राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सर्दी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आज का जो टॉपिक है मैं उस पर सोच तो रही थी, बहुत दिनों से बनाने की सोच रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे को मतलब अभी इतनी जानकारी थी नहीं, तो मैंने सोचा पहले अच्छे तरीके से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ले लेती हूँ, उसके बाद ही उस टॉपिक पे बात करूँगी। तो महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद आया है शाही महाकुंभ। और देखो हमारा जाना कब होता है। विचार तो कर रहे हैं कि जाना है, लेकिन देखो ईश्वर की मर्जी कब होती है। तो जब मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। तो बात कर लेते हैं इसी महाकुंभ से। तो महाकुंभ की शुरुआत में जब मेले की भव्यता, अखाड़ों की पेशवाई, नागा साधुओं के रहस्यों और सनातन की बात हो रही थी, तब एक आईआईटी वाले बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। आपने भी शायद सुना ही होगा उनके बारे में। नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देती हूँ। ये जो आईआईटी बाबा हैं, ये 34 साल का आम लड़का है, हरियाणा का रहने वाला, जिसने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करी है। तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुए ये बाबा। लोगों ने इनके कुछ बयान सुने, लोगों ने कहा गजब बाबा है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आईआईटी बॉम्बे से डिग्री ली, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग और कनाडा में लाखों का पैकेज। महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा की यही यूएसपी थी। लोग हैरान थे कि कैसे एक शानदार लाइफस्टाइल को छोड़कर एक आईआईटी बाबा ने अध्यात्म की राह पकड़ ली है। इसी सस्पेंस में आईआईटी बाबा को महाकुंभ में ये कह लीजिए खूब सुर्खियां मिली, लोगों ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। बाबा भी ऐसे ऐसे बयान देने लगे कि लोग उनके मुरीद हो गए। अध्यात्म और को साइंस से रिलेट करते हुए बाबा के वचन सोशल मीडिया में बहुत वायरल होने लगे। लोगों ने पहुंचा हुआ बाबा समझने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपका ज्ञान परिपक्व ना हो, यानी कि जब तक आप किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं गए हों, तब तक आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो ही नहीं सकता। चीज़ों में मिलावट है तो, और क्योंकि डेप्थ में तक ना जाने के कारण ही चीज़ों में मिलावट होती है और वो ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। तो यही आईआईटी बाबा के साथ भी हो रहा है। खुद को हर विषय का पारंगत साबित करने के चक्कर में बाबा खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। आत्मा, परमात्मा, महादेव, अध्यात्म को साइंस से जोड़ने की बात करते करते बाबा पे सिर पैर की बातें करने लगे हैं। शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। यकीन नहीं होता वो तो आप खुद सुन लीजिए, मैं क्लिप लगा दूंगी, आप सुन लीजिए कैसे बाबा भविष्यवाणियां करने लगे हैं। आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय बैन चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपये नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा वही। अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको, वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे? वर्ल्ड वॉर से लेकर दिल्ली की मतलब राजनीतिक दिल्ली के चुनाव तक की बातें करने लगे हैं। बाबा का कहना है कि उनका महादेव से डायरेक्ट कांटेक्ट है। जो वो बोल रहे हैं कि वो महादेव, जो भी वो बोलते हैं वो महादेव के इशारों पर ही बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते, महादेव बोलते हैं, जिस पर लोगों का थोड़ा संदेह होने लगा है। और सिर्फ बातें ही क्यों, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का जो पुतलियां वो हिलाते हैं, आंखें की अजब गजब जो मूवमेंट है, और उनकी जो हंसी है बेवजह की, वो भी अब लोग बाग नोटिस करने लगे हैं। यही रहस्य समझ में आते ही शायद जूना अखाड़े के साधु संतों ने उनसे कन्नी काट ली। तो इसकी भी वीडियो मैं आपको लगा दूंगी। दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दिमाग लगाते हैं? आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में
और तेरे अंदर ही है, तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना वो अपने आप अंदर से आ। हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने, आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता हूँ। पूछने पर उनकी आंखों का बंद करना, माला के साथ कुछ अजीब सी हरकतें करना, ये सब उनका होने लगा है। यहाँ मैं ये ना कहना चाहूँगी, मुझे दिक्कत बाबा के वायरल होने से नहीं है, मुझे दिक्कत इससे भी नहीं है कि लोग किसकी सुन रहे हैं किसकी नहीं सुन रहे, बल्कि मुझे दिक्कत इस बात से है कि वो नौजवान जो भी पूर्ण रूप से अध्यात्म का, जिसको ज्ञान भी नहीं हुआ है, जिसने कोई तपस्या साधना नहीं करी है, वो हमारी सनातन की पहचान बनता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जो लोग सनातन के बारे में नहीं जानते, कुंभ के महत्व को नहीं जानते, उन तक गलत संदेश जा रहा है। सनातन की ताकत को नहीं जानते, साधु संतों के तप और त्याग को नहीं जानते, वो इसी को ही सनातन समझ रहे हैं। बस इसी बात से इसको वायरल कर रहे हैं। यहाँ मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगी कि वो जो IIT बाबा के नाम से मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर है, ज्ञान तो उसमें है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी हो, वो कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता इंसान, तो इंटेलिजेंट तो वो है, नो डाउट, ज्ञान उसको है, लेकिन प्रॉपर सनातन का ज्ञान उसको अभी नहीं है, और उसने ना ही उस प्रकार की कोई दीक्षा वगैरह ली है। उसको देख करके मुझे मतलब उस बच्चे की भी बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो आज जिस स्टेज में पहुंचा है, उस स्टेज को मेरे हिसाब से तो मनोविकार कहेंगे, जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो और इस स्थिति में पहुंचने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी को मतलब उसके अनुसार माहौल ना मिला हो, बच्चे को या बड़े को, जिसको भी रोगी को उसके अनुसार माहौल ना मिला हो, या ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करने से भी दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है, उससे भी ये हो जाता है, या फिर मतलब कोई उपेक्षा रही हो उसकी किसी से, उसमें उसको धोखा मिला हो, तो जैसा कि या किसी तंगी के कारण भी इंसान इस तरीके से मनोविकारी हो जाता है, मानसिक रूप से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और इस बच्चे के साथ, जैसा कि इसने खुद अपनी स्टोरी में बताया है, ये सारी जो बातें हैं उसके साथ हो चुकी हैं। जैसे उसने अपने घर का माहौल बताया, तो अब हमें नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, एक इंसान अगर बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, तो अगर उसमें 100% सच्चाई नहीं है तो 90% सच्चाई तो है। तो जैसा उसने बताया, उसके घर का माहौल उस तरीके से नहीं था, पहली बार आपसे बात कर रहा था, प्यार मोहब्बत वाला, बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। तो वो एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और इन सब चीज़ों से भागने के लिए कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, वो भी एक मेंटल स्ट्रेस उस पे था। और तीसरा, हमने रिलेशनशिप के बारे में भी सुना उसका, कि जब वो दोबारा ट्रॉमा में आ गया था फिल्म बनाने के बाद, तो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने जिसके साथ मिलकर के इसकी उस दौरान, उस ट्रॉमा पीरियड के दौरान इसकी हेल्प करी थी, उसी के साथ ही शादी भी कर ली। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है। तो इस बच्चे को लेकर के तो मेरी एक ही कंसर्न है कि मीडिया वाले या जो भी यूट्यूबर्स वगैरह उसको इस तरीके से वायरल कर रहे हैं, इस तरीके से वायरल ना करके उसके दिल से उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। उस बच्चे को पूरी कोशिश करो कि उसके पेरेंट्स से मिलवा दे, और हर कोई बहुत अच्छा रहेगा कि वो अपने घर वापस चला जाए। और क्योंकि गृहस्थ में रह कर के भी आप अध्यात्म को का ज्ञान ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए आपको सन्यासी होना पड़ेगा। तो आप गृहस्थ में रह कर के भी वो अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन हाँ, उसको इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि उसको एक पॉजिटिव माहौल की
बहुत ज़रूरत है उसको अपने परिवार की, अपने कहाँ से गायब हो गया? चिंतकों की बहुत ज़रूरत है। और माँ के प्रति तो उसका हमने घर वाले लगाव आपके देखा कह है, रहे हैं कि 1 साल से नहीं तो पता मेरी चल तो रहा तहे है दिल से जो यही आपके घर आप एक मानते ही हो या मतलब नहीं इच्छा ये है सब भी? कि उस बच्चे को तो मैं क्या करूं? हेल्प करें ज़्यादा मैं तो से ज़्यादा डाल रहा उसके हूं परिवार से सोशल मीडिया मिलाने पे। में। क्योंकि लोकेशन देखो के क्या साइड है टैग ना, करके मीडिया या में लोकेशन क्या है, एक बार इंसान मैं सोशल यहाँ पे मीडिया हूँ, में यहाँ पे अगर कहाँ वायरल गाँव हो हो गया जाता है तो बहुत जल्दी डाउन भी हो जाता चारों है। धाम की ना जो मैंने जितनी तेजी से वायरल चारों होता है धाम? वो उतनी ही तेजी से उसका डाउनफॉल भी ये बोल होता है। के तो मुझे मैं नहीं गया। चाहती कि उसके साथ, बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो और वो फिर से ट्रॉमा में चला जाए। सबसे ज्यादा आपको तो ऊर्जा बस कहाँ लगी कि इस इतना धाम ही में कहना सबसे है ज्यादा? मुझे। और